दोस्तों विटामिन B12 इज़ इम्पॉर्टेंट। हम सब जानते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, कहाँ पड़ती है, विटामिन B12 है क्या, और अगर उसकी डेफिशिएंसी है, खून में उसकी मात्रा कम आती है ब्लड टेस्ट में, तो उसके पीछे क्या कारण रहते हैं, क्या सिम्टम्स हैं और कौन सी होम्योपैथिक दवाएं यहाँ मदद करती हैं। एक्चुअली आई हैव अ कपल ऑफ वीडियोस ऑन दीज, आप देख लीजिएगा, उसकी बेसिक जानकारी उसमें आपको मिल जाएगी। B12 क्या है और क्या होम्योपैथी का रोल रहता है। और दोस्तों अब ना लास्ट कपल ऑफ रिक्वेस्ट दो तीन जगह से रिक्वेस्ट सेम आई थी कि B12 की डेफिशिएंसी की हर कोई बात कर रहा है। उसमें से एक सज्जन है मिस्टर मलिक, आई रिमेंबर, उन्होंने लास्ट रिक्वेस्ट लेटेस्ट जो उनकी आई थी कि उनका B12 नॉर्मल रेंज से ज़्यादा रह रहा है। डेफिशिएंसी की हर कोई बात करता है, लेकिन नॉर्मल रेंज से अगर ज़्यादा है तो ऐसे केस में क्या किया जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो ना इसी पे चर्चा करेंगे। विटामिन B12 अगर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है। लॉट ऑफ थैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर मलिक, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सुझाव दिया, आज के लिए टॉपिक दिया चर्चा के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी रहेगा। मैं कई तथ्य आपके सामने रखूंगा, बहुत से डाउट्स क्लियर होंगे 400%। वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए, 100% आई कैन एश्योर यू बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे दोस्त जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए, कम एंड बिकम बी ए फैमिली, पार्ट ऑफ आवर फैमिली ऑफ गुरु नानक केयर्स, एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आइए बात करते हैं B12 की अगर मात्रा ज़्यादा है खून में। दोस्तों इससे पहले ना दो एक बातें समझने ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो याद रखें, अगर विटामिन B12 की मात्रा ज़्यादा आ रही है ब्लड में, पहली बात तो इट इज़ रेयर। डेफिशिएंसी तो हर तीसरे या चौथे बंदे में दिखती है। एवरी थर्ड और फोर्थ पर्सन हैज़ अ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। लेकिन अगर मात्रा ज़्यादा है ना, ये इतनी कॉमन नहीं है, ये दिक्कत इतनी कॉमन नहीं है, इट इज़ रेयर। किसी किसी को ऐसी दिक्कत रहती है फर्स्टली। सेकेंडली अगर ऐसा कुछ रह रहा है ना, तो देयर इज़ नथिंग टू वरी एज सच, क्योंकि नॉर्मली जो देखे गए हैं इसके साथ जुड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं, कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। देयर आर 3 to 4 केसेस, या कारण कह लें, कॉजेज़ कह लें, किन केसेस में ये बढ़ती है, ठीक है। और दोस्तों इसमें ना एक बात तो पक्की है कि ज़रूरी नहीं है कि हमें मल्टीविटामिन चाहिए। विटामिन सप्लीमेंट्स हर समय फ़ायदा नहीं पहुंचाते, ये बात याद रखें। और मैं आपके सामने रखूं, विटामिन B12 जो है ना, ये समझें कि इट्स अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो जो है ना, वो हमारी बॉडी स्टोर नहीं कर पाती। जो हम विटामिन B12 लेते हैं, चाहे हम डाइट से ले रहे हैं, चाहे हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, वो जब तक एब्जॉर्ब नहीं होता ना प्रॉपर हमारी बॉडी, तो उसका बेनिफिट नहीं मिलता। अगर एब्जॉर्प्शन नॉर्मल रह रही है, हमारी बॉडी उसको यूज़ कर रही है, तो याद रखें कि जितना उसको चाहिए ना, उतना वो कंज्यूम कर रही है, उतना वो यूज़ कर रही है B12। और बाकी का जो उसको नहीं चाहिए ना, वो हमारी बॉडी किसी फॉर्म में, किसी टिश्यू या ऑर्गन में स्टोर नहीं कर पाती। वो स्टोर नहीं होता। कहाँ जाता है वो? ब्लड स्ट्रीम में रहता है, उसकी मात्रा ज़्यादा आएगी। एंड आवर किडनीज वर्क, हमारे गुर्दे हैं ना, वो काम करते हैं इस एक्स्ट्रा जो विटामिन B12 है हमारी बॉडी ने नहीं यूज़ किया, उसको एक्सक्रीट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। वो पेशाब के रास्ते से निकल जाता है। इसलिए वी नीड टू रिप्लेनिश विटामिन B12 ईच डे। हमें हर रोज़ अपनी जो रिक्वायरमेंट है विटामिन B12 की, हमारी बॉडी को जितनी ज़रूरत है ना, वो हमें हर रोज़ लेना पड़ता है। वो हमें डाइट से मिलता है, और अगर डाइट नहीं ले पाते हम प्रॉपर, तो सप्लीमेंट्स आर रिक्वायर्ड। इन दैट केस वहाँ सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब इसी केस को ले लेते हैं, जैसे कि मलिक जी ने कहा कि उनका विटामिन B12 1000 आ रहा है टेस्ट में। नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, 160 से 950 पिकोग्राम्स पर मिलीलीटर, ये नॉर्मल रेंज रहती है। बाकी लैब टू लैब वेरी करता है, लेकिन नॉर्मल एवरेज ये रहता है। लेकिन अगर 950 से ज़्यादा रह रहा है, फॉर एग्जाम्पल इसी केस में उनका 1000 रह रहा है, तो उसके पीछे के क्या कारण है? 2 से 3 मैं आपके सामने कारण या कॉज रखता हूँ, या केसेस या कंडीशन समझें जिस वजह से ज़्यादा हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज, अगर आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स में भी ना अगर इंजेक्शंस ले रहे हैं, B12 की इंजेक्शंस बहुत कॉमन है, अक्सर डॉक्टर लोग लगा देते हैं,
तो उससे क्या होगा, इमीडिएट जो है ना ब्लड लेवल, ब्लड के अंदर ना इसकी मात्रा बढ़ जाती है खून में, और अगर वी गेट अ टेस्ट डन इन अ कपल ऑफ डेज तो वो ज़्यादा आएगा, वो स्वाभाविक है। तो आइडियली व्हाट इज़ टू बी डन इज़, अगर आप ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, खून की जांच अगर करवानी है और आप B12 के इंजेक्शंस लगवा रहे हैं, तो आइडियली वेट फॉर 3 to 4 days, एटलीस्ट 3 से 4 दिन का गैप रखें, कोई इंजेक्शन ना लगवाएं, और देन गेट द टेस्ट डन द 5th डे। दैट इज़ आइडियल, सो दैट आपको एग्जैक्ट पता चले कि B12 कितना है ब्लड में। अब एक और ध्यान से बात समझने वाली है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। B12 की मात्रा ज़्यादा आ रही है, खून की जांच करवाइए ना, ज़्यादा आ रही है, लेकिन क्या होता है, कई बार ऐसा रहता है कि हमारी बॉडी ना कंज्यूम नहीं कर पा रही B12, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं है या किसी कारण से जितना B12 हमारी बॉडी को चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, लेकिन B12 की मात्रा ज्यादा है खून में। तो इसका क्या मतलब है, B12 ज्यादा है खून में, लेकिन बॉडी जो है ना वो डेफिशिएंसी के सिम्टम्स शो कर रही है। लक्षण जो उसको आ रहे हैं वो B12 के डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं। देखिए, द कंडीशन इज वेरी डिफरेंट। डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं लेकिन ब्लड टेस्ट में B12 ज्यादा आ रहा है। ये एक कंडीशन हो सकती है जिस वजह से मलिक साहब आपका कुड बी ए पॉसिबिलिटी कि B12 ज्यादा है। और दोस्तों अगर इन दोनों में से कोई ऐसा बात नहीं है ना, तो थर्ड जो है ना कारण, एक कॉज या कंडीशन ये भी रहता है कि B12 ज़्यादा है, ये दर्शाता है कि कोई सीरियस हेल्थ कंडीशन है अंदर, या तो कोई लिवर डिजीज है या कुड भी पॉसिबिलिटी कि ब्लड कैंसर की तरफ जा रहा है पेशेंट। तो इन तीनों केसेस, इन तीनों कंडीशंस को नज़र में, माइंड में रखते हुए ना, आइडियली व्हाट वी शुड डू इज, ये जो B12 के ब्लड टेस्ट है, खून की जांच है ना, ये कुछ इंटरवल बाद रिपीट करवाएं, 3 से 4 बार रिपीट करवाएं, सो दैट हमें एग्जैक्ट स्टेटस पता चले कि B12 कितना रह रहा है बॉडी में। आइए दोस्तों सिम्टम्स की बात करते हैं। अब कारण कुछ भी है, B12 ज़्यादा है या B12 की डेफिशिएंसी है बॉडी में लेकिन ब्लड में ज़्यादा आ रहा है, लेकिन उभर के क्या लक्षण आते हैं वो समझें। डिजीनेस के सिम्टम आते हैं, लक्षण आते हैं, जैसे ना हल्के हल्के चक्कर आते रहते हैं बंदे को, फिर एंग्जाइटी के सिम्टम्स आते हैं, फटीग के सिम्टम्स आते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा थकान, हर समय थका थका सा रहता है बंदा, नोजिया के सिम्टम्स आते हैं, उल्टी आने का मन करता है। अच्छा, दूसरी कंडीशन मैंने आपको ऐसी बताई ना, जहाँ B12 के हम इंजेक्शंस लगवा रहे हैं। इंजेक्शंस लगवाने से क्या होता है, टेम्परेरीली तो हाई हो जाता है ब्लड के अंदर, इसकी मात्रा बढ़ जाएगी और टेम्परेरीली सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स में कुड बी मसल क्रैम्प्स, मरोड़ उठते हैं मसल में, मांसपेशियों में, ठीक है, और वीकनेस है, और इरेगुलर हार्ट बीट, जो हमारी हृदय की, जो हमारी धड़कन की स्पीड है ना, वो इरेगुलर रहेगी, कभी स्लो हो जाएगा, कभी तेज हो जाएगा, इरेगुलर हार्ट बीट। अब ये लक्षण क्यों आते हैं ये भी समझें। B12 के इंजेक्शंस लगवाने से क्या होता है, कई बार जो हमारे ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल है ना, वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली ये सिम्टम्स जो है ना, ये पोटेशियम के कम होने के साथ आते हैं। और तीसरे रहते हैं त्वचा के ऊपर सिम्टम्स दिखते हैं, स्किन के लक्षण आते हैं, स्किन के सिम्टम्स हैं, उसमें ना इरप्शंस हैं फेस पे, एक्ने हो जाते हैं ना, पिंपल्स बोलते हैं एक्ने, उसमें भी स्पेशली एक्ने रोजेशिया, उसके लक्षण देखे गए हैं। आइए दोस्तों यहाँ ना एक और डाउट क्लियर करते हैं। B12 की डेफिशिएंसी होती है ना, तो उससे क्या सिम्टम्स हैं, लक्षण क्या आते थे, वीकनेस है, कमजोरी है, फटीग है, थकान जरूरत से ज्यादा रहती है, और एनर्जी लेवल बहुत ही कम हो गया। ये हमने चीज समझी, लेकिन ये यहाँ ये भी ध्यान रखें कि इसका ना वाइस वर्सा, इसका उल्टा ट्रू नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपकी एनर्जी लेवल कम है तो आप B12 लें, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। अब ये भी एक डाउट ये भी मन में आता था, कई बार ऐसे ना स्पोर्ट्स पर्सन हैं स्पेशली, जो कि जैसे जब बहुत फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा रहती है, ऐसे लोग अपने एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स में अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ना अक्सर B12 सप्लीमेंट्स लेते हैं। ओरल सप्लीमेंट्स तो लेते हैं, वो इंजेक्शंस भी लगवाते हैं, ये सोच के कि हमारी एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन ये चीज़ समझनी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि B12 लेने से हमारी एनर्जी नहीं बढ़ेगी। B12 लेने से एनर्जी उन्हीं लोगों की बढ़ती है जिन्हें डेफिशिएंसी है B12 की। यहाँ ना एक और बात समझनी ज़रूरी है, ये जो B12 विटामिन है ना, इट इज़ ऑल्सो इन चार्ज ऑफ कंट्रोलिंग होमोसिस्टीन लेवल्स। हमारे ब्लड के अंदर ना, खून के अंदर होमोसिस्टीन लेवल्स को कंट्रोल में रखने के लिए B12 ज़रूरी है। होमोसिस्टीन क्या चीज़ है, ये एक इन्फ्लेमेशन का मार्कर है, जो ये दर्शाता है, अगर होमोसिस्टीन ज़्यादा है ना, तो ये दर्शाता है कि अंदर कोई हार्ट डिजीज़ है,
कोई हार्ट को लेके हृदय रोग है जैसे कहते हैं हार्ट डिजीज, कॉग्निटिव एबिलिटी है ना वो कम हो गई, डिक्लाइन हो गया, या डिप्रेशन है बंदे को, ठीक है, होमोसिस्टीन लेवल्स ये दर्शाते हैं। लेकिन यहाँ ये भी समझें, अगर विटामिन B12 हम ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, ये सोच के कि इन लक्षणों में हमें इंप्रूवमेंट रहेगा, ऐसा नहीं रहता है। B12 लेंगे, होमोसिस्टीन लेवल्स नॉर्मल रेंज में आ सकती हैं, लेकिन ये बात पक्की नहीं है कि इस वजह से देयर इज ए रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, हृदय रोग नहीं होगा हमें, ये बात पक्की नहीं है। सो ये रिलेशंस कुछ समझने ज़रूरी थे, इसलिए आपके सामने रखे हैं। लेकिन हाँ, हाई B12 के अगर लेवल्स रहते हैं ना तो डिप्रेशन में मदद मिलती है, डिप्रेशन के सिम्टम्स कम होते हैं, वहाँ मदद मिलती है। आई होप आई एम क्लियर। चलिए, ये बेसिक नॉलेज अब हमें हो गई है कि B12 क्यों ज़रूरी है, उसकी मात्रा अगर ज़्यादा है क्या कारणों से रहता है, क्या सिम्टम्स रहते हैं। अब B12 अगर ज़्यादा है तो क्या करें। सबसे पहले थोड़े से टिप्स याद रखें। ड्रिंक मोर वाटर, पानी का इंटेक बढ़ाएं। कितना बढ़ाएं? एवरेज एडल्ट जो है ना उसको कम से कम 4 से 4.5 लीटर पानी हर रोज पीना है। ड्रिंक मोर वाटर। सेकेंडली, स्टॉप ऑल द मल्टीविटामिन्स। अगर आप गलती से भी या पुराना कोई आदत पड़ी है, जैसे मल्टीविटामिन हमने खाना ही खाना है, ताकत के लिए कहते हैं ना, कैप्सूल, क्या ताकत का कैप्सूल खा रहे हैं, वो बंद करें। मल्टीविटामिन किसी प्रकार का नहीं लेना। थर्डली, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेज डाइट बंद करें। इसमें मैं कहूँगा इवन एग्स का कंजम्पशन भी बंद करें, अंडे भी नहीं खाने। नॉन वेज एंड एग्स दे आर हाई सोर्स ऑफ विटामिन B12, और अगर हमारी ऑलरेडी B12 मात्रा ज़्यादा रह रही है ये और बढ़ाएगा, तो नॉन वेज एंड एग्स दोनों बंद करें। तो इसमें हम लें क्या, यू कैन टेक विटामिन C 500 mg पर डे हम ले सकते हैं। एवरेज एडल्ट विटामिन C डेली बेसिस हम ले सकते हैं। और अगर बंदे को एनीमिया है ना, HB कम है, तो आयरन सप्लीमेंट्स कैन बी गिवन। आयरन सप्लीमेंट हम यहाँ दे सकते हैं। ध्यान रखें उसके साथ विटामिन कॉम्बिनेशन में नहीं होना चाहिए। और जैसे मैंने थर्ड कॉज बताया ना, कारण कंडीशन में बताया था कि इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अंदर कोई लिवर डिजीज ना शुरू हो गया हो, तो ऐड सम गुड लिवर टॉनिक। होम्योपैथी कम्स टू रेस्क्यू, बहुत अच्छी दवाएं आती हैं दोस्तों, जो कि इन सब कंडीशंस को ख्याल रखते हुए हम डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स ऑफ कोर्स। तो ऐसे केसेस में कंसल्ट अ फिजिशियन, अपना केस दें, A से लेके Z तक टोटल सिम्टम्स बताएं, टोटल दिक्कतें बताएं, जिसके आधार पे होम्योपैथी दवाएं हम दे सकते हैं। कौन कौन सी दवाएं यहाँ मदद करती हैं, इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ, सो दैट हमारे लिवर को नुकसान ना पहुंचे, अंदर सिस्टम्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो तंदुरुस्त रहे। बिकॉज ऑफ B12 की मात्रा ज़्यादा है, वो दिक्कतें ना आए। सबसे पहले महत्वपूर्ण दवा रहती है दैट इज डाइकोपोडियम, एक्सीलेंट मेडिसिन दोस्तों। और जितनी दवाएं बताऊंगा आइडियली कंज्यूम फ्रॉम स्मॉल पोटेंसी, छोटी पोटेंसी से स्टार्ट कर सकते हैं, हमेशा कीप इन माइंड, ठीक है। लाइकोपोडियम इज वन। नक्स वोमिका सेकंड इंपॉर्टेंट दवा रहती है, शाम के समय में 1 डोज दे सकते हैं 30 में। तीसरी महत्वपूर्ण दवा है दोस्तों चेलिडोनियम। चेलिडोनियम क्यू फॉर्म में हम दे सकते हैं, आइडियली यू कैन गिव इन अ कॉम्बिनेशन फॉर्म, चेलिडोनियम क्यू और साथ में कार्डोस मेरियानस क्यू, बहुत ही एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन बनता है। अगर 50 ml दोनों मिला के दें, 10 बूंदे दिन में 2 बार दे सकते हैं, आधे गिलास पानी में। दीज आर अगेन वेरी गुड कॉम्बिनेशन मेडिसिन। चौथी पांचवी दवाएं रहती हैं कैलकेरिया कार्बोनिका, डिपेंडिंग अगेन ऑन द सिम्टम्स, पेशेंट का प्रोफाइल किस प्रकार का है, थोड़ा सा मोटापे की तरफ है, पसीना ज़्यादा आता है, ठंड ज़्यादा महसूस करता है, अगर ऐसा है प्रोफाइल, B12 मात्रा ज़्यादा है, कैलकेरिया कार्बोनिका कैन हेल्प अस। वो कई बार ना मैंने बताया सिम्टम्स में क्रैम्प्स, मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं, रात को सोते समय जैसे मुरोड़ उठते मांसपेशियों में, कैलकेरिया का वहाँ भी मदद करती है। एंड ऑफ कोर्स चाइना, वेरी बेनिफिशियल मेडिसिन, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल। चाइना 30 दिन में 2 बार दे सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं आज का वीडियो मलिक साहब आपको तो फायदा पहुंचाएगा, और कुछ बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनकी ब्लड जैसे खून की जांच करवाएं तो B12 की मात्रा ज़्यादा रहती है। आई होप उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर पहुंचे। मकसद यही है गुरु नानक केयर्स का। दोस्तों जुड़ रहे हैं गुरु नानक केयर्स के साथ। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ कम एंड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, गुरु नानक केयर्स की फैमिली। फ़ायदा पहुँचना चाहिए सबको। डू शेयर दिस वीडियो टू पास ऑन, स्प्रेड द बेनिफिट्स टू ऑल। ख्याल रखें अपना दोस्तों। कोई डाउट है, कोई सुझाव है, यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, यू कैन मेल मी एट gunanakcares@gmail.com। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।